तो वीडियो कट गया था। उसके बाद मैंने बताया था जो हमारा क्या होता है, जो सेल है उसमें जो कोशिकांग की खोज किसने किया था, क्रिस्टन डी डबे ने किया था। और देखो हमारे सेल में क्या होता है, वाटर कितने पाँच मात्रा में पाया जाता है, 70 से 90, और प्रोटीन कितने में पाया जाता है, 10 से 15%, और कार्बोहाइड्रेट 8% पाया जाता है, और आयरन 1% और लिपिड 2%। ठीक। अब देखो जो हमारे, देखो अब जो ये एनिमल सेल है, एनिमल से का मतलब जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में जो ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, मतलब बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली पाई जाती है उसको बोलते हैं जंतु कोशिका। अब जो हमारी क्या होती है, हमारी कोशिका होती है पादप कोशिका। पादप मतलब पेड़ पौधे। पादप कोशिका में क्या होता है, 2 परत पाई जाती हैं। ऊपरी परत को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर जो परत होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल, मतलब क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो जिसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट रहती है उसको बोलते हैं पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका भित्ति हमारी क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट। और सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज पता है ना, कोशिकांग से बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। अब सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल के अंदर क्या पाए जाते हैं, मतलब पादप कोशिका के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ये सबसे ऊपरी लेयर होती है। इसके अंदर प्लाला सेलुलोज पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं, सेल वॉल में सेलुलोज पाए जाते हैं, और कवक में। ठीक। तो क्वेश्चन आता है कि इसकी में क्या पाया जाता है। अब देखो हमारी जो सेल होती है उसकी 3 परतें होती हैं। इसके सेल के अंदर 3 परतें होती हैं। जो झिल्ली होती है उसकी 3 परतें होती हैं। पहली होती है प्राइमरी, ठीक, और दूसरी होती है मिडिल लैमेला। तो मिडिल लैमेला के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पाया जाता है, और साल्ट पाया जाता है। और थर्ड जो हमारी क्या होती है, थर्ड मतलब सेकेंड, वैसे जो सेकेंडरी मतलब सेकेंड नहीं होती है, थर्ड होती है। तो थर्ड में पाया जाता है लिग्निन, कैल्शियम और पेक्टेट और सुबेरिन। अब जो हमारा लिग्निन होता है इसके कारण हमारी क्या होती है, जो कोशिका होती है, कोशिका जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है। सेल इसी के कारण क्या होती है। तो क्वेश्चन आता है जो हमारी कोशिका भित्ति होती है वो किसके कारण हार्ड होती है, तो लिग्निन नामक एक पदार्थ के कारण होती है। अब जो हमारी क्या होती है, कोशिका होती है, जो कोशिका सेल वॉल होती है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली का काम क्या है, इसमें जो कुछ कंटेंट चीज़ें हैं वही अंदर लेता है। और इस अर्धपारगम झिल्ली में कौन सी पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और फास्फोलिपिड शर्करा पाया जाता है। आगे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड शर्करा पाया जाता है। अब देखो हमारे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले खुद से ट्राई करना है उसके बाद करना, क्योंकि तुम लोग थ्योरी पढ़ चुके हो। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले एक सेल नाभिक के अंदर कौन सा तरल पदार्थ है। अब हमने बताया था जो हमारी एक सेल होती है, अब सेल में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, नाभिक नहीं उपस्थित, अगर इसके अंदर हम नाभिक पाया जाता है तो इसके अंदर जो तरल पदार्थ निहित होता है उसको बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म। मैंने बताया था प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। अगला क्या है, कौन सा ऐसा सेल है जो केवल पौधों में मौजूद है। तो मैंने बताया था ना पौधों में क्या होता है, पौधों में साइटोप्लाज्म। देखो पौधे में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर साइटोप्लाज्म। अगला क्या है, नीले हरे शैवाल। नीले, अभी मैंने बताया था बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं, देखो जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं वो कौन सी सेल में पाई जाती है। देखो मैंने बताया था ना जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। देखो मैंने भाई बताया था, ये देखो कहाँ गया मेरा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अब देखो ये प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूनिसेलर है, इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। तो बैक्टीरिया क्या है, पैरोकैरियोटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रोकैरियोटिक। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली की एक प्रकृति होती है। मैंने बताया ना जो हमारे अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये कोशिका है, इसमें एक झिल्ली पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली। और अगला क्या है, सेल्यूलोज किस प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। सेल्यूलोज, अब जो तुम्हारा सेलुलोज है, अब सेल्यूलोज तुमने पढ़ा होगा कि जो सेल्यूलोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स का ही होता है। देखो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिल के सेल्यूलोज, और जब बहुत सारे सेल्यूलोज मिल के बनाते हैं तो उसको बोलते हैं शर्करा।
ठीक। तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला क्या है, एक विशिष्ट कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं। मैंने बताया ना, जैसे हमारी ये सेल होती है, अब सेल के आकार के ही जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, ऊतक। तो इसको क्या बोलते हैं, समूह के क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक। अगला, पौधे सेल दीवार मुख्य रूप से बना होता है। अब मैंने बताया था ना, जो तुम्हारा ये पौधा है, ये इसके जो हमारा क्या होता है, सेल होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में जो होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक। हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग, जो हमारा कोशिका बना होता है कोशिकांग का बना होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं होता। मैंने बताया था कोशिका सिद्धांत में, देखो कोशिका सिद्धांत में बैक्टीरिया भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं और पौधे भी आते हैं। मैंने बताया फंजाई को हिंदी में बोलते हैं कवक। ठीक। तो बैक्टीरिया, विषाणु, लेकिन जो वायरस होता है, वायरस हमारा क्या है, वायरस ना तो क्या है, ना तो जंतु कोशिका है, ना तो डेड सेल है। देखो ये क्या होता है, ये ना तो जिंदा रहता है, ना तो जीवित में पाया जाता है, ना मृत में। ये क्या होता है, किसी के दूसरे से जाके उसके अंदर फिर से एब्जॉर्ब होकर फिर से बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये फिट नहीं होता वायरस। ठीक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और आगे वीडियो इसकी चाहते हो बायोलॉजी की तो कमेंट करना। जय हिंद।